मैंने कहा ना, जब तक तुम लोग अपने भाई के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कोई तरकीब नहीं निकालते, तुम्हें कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। भाभी कुछ तो तरस खाओ अपनी छोटी बहनों पर। देखो भूख से कैसे उतर गया हम दोनों का मासूम सा चेहरा। उतर तो गया है और उतरा ही रहेगा जब तक तुम्हारे भाई के चेहरे पे स्माइल नहीं आ जाती। कब से बोला है कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ किया ही नहीं है। किया तो भाभी, इतना अच्छा जोक सुनाया मैंने। बकवास था। एटलीस्ट कुछ तो किया निम्मी दी मैंने। आपने क्या किया? आपने सुनाया कोई जोक? मुझे देखा है कभी जोक सुनाते हुए? बचपन से आज तक सुनाया मैंने कोई जोक? इट्स नॉट माय टाइप। वैसे शेखी का टाइप है, हम उससे हेल्प लें। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे भी अच्छा है। नहीं, शेखर सर के पेट पे कोई बात ही नहीं पचती। हमने उन्हें कुछ भी बताया ना, वो सीधा जाकर विराट सर के सामने उगल देंगे। फिर प्लान हो गया चौपट। तुम लोग सोचो कुछ। जब तक तुम्हारे भाई की शक्ल से स्माइल गायब, तुम्हारी जिंदगी से खाना गायब रहेगा। सोचो सोचो। भाभी तो मान ही नहीं रही है, कुछ करना पड़ेगा, बहुत भूख लगी। उस स्टॉल का भाड़ा ही सिर्फ 3 लाख है और इतना खाना बनाना है, मतलब बड़े बड़े बर्तन लगेंगे, वो हमारे पास है नहीं। मतलब उसका भाड़ा अलग से, खाना बनाने का सामान और वो सब्जियां रोज वाशी से लानी होंगी, और वो भी 9 दिन के लिए। मतलब समझो आराम से 5-6 लाख तो और लगेंगे। इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे हम? भवानी देख, ये अस्पताल चैरिटी कर रहा है ना, है नेक काम है, और तू भी लोन लेके इस नेक काम का हिस्सा बन जा। तू देखना माता रानी ना सब चंगा कर देगी। कुछ भी मत बोला, और माता रानी को इन सब में मत ला। ठीक है, नहीं लाती हूँ माता रानी को, लेकिन तेरी अमीर बहन भी तो आ रही है ना, है? उससे मदद मांग ले। चैरिटी इवेंट, भवानी आंटी को ये ऑर्डर जरूर लेना चाहिए। नहीं रे जान, मतलब वैंडी दीदी ना बहुत अच्छी इंसान है। एक बार बोलूँ ना तो यूं दे देंगी पैसा। नहीं, लेकिन ये पैसा वैसा ना रिश्तों में कड़वाहट लेके आता है, और मुझे पसंद नहीं। एक बार तो वो मुझे दुबई बुला रही थी, टिकट भी निकाल रही थी, लेकिन मैंने ही प्यार से मना कर दिया। नहीं, ये पैसे वैसे ना रिश्ते खराब कर देते। ठीक है, समझ गई तेरी बात, है मत मांगना उससे। लेकिन अम्मू बोल रही थी ना कि आजकल वो बैंक वो औरतों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कर्जा देता है ना। हाँ, और ब्याज के साथ किस्त भी लेता है। तो कितना होगा वो? ना आसान नहीं है। देखा, इसी टेडी बियर के पीछे मिली ना तुझे शरण। ज्यादा स्टाइल मत मार। हैं? सुन मेरी बात, भवानी आंटी की हेल्प करनी है। वो नवरात्रि आ रही है ना, उसका चैरिटी इवेंट है, ये पूरा सेटअप करना। अब करे, 1000 स्टेप्स हुए हैं। चल 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 चल। हाय हाय, ये अंजलि और निम्मी कितने भूखे लग रहे हैं। जिस तरह से ये खाने को घूर रहे, हमारे तो पेट में दर्द ही हो जाएगा। इनकी मदद कर देते हैं, इन्हें कुछ खाने को दे देते। अरे बेचारों के पेट में चूहे दौड़ेंगे तो दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं दौड़ेगा ना। बात तो सही है, सॉरी। चलो नाश्ता करो, सब बैठ के सोचते हैं कुछ। अच्छा, खा लो है। दीपिका, आइडिया मांगा है, तुम तो हार्ट अटैक दे रही हो। सॉरी सॉरी। मैं क्या सोच रही थी, हमारे विराट को तो लंदन बहुत पसंद है, तो हम उसे वहां ले जाते हैं। बैड आइडिया। बैड आइडिया। मैं क्या सोच रही थी, हम ना भाई का जिम रिनोवेट कर देते हैं। वैसे भी वो दिन के 4 घंटे जिम में रहते तो अच्छा लगेगा उन्हें। आइडिया अच्छा है निम्मी, लेकिन कुछ और करते हैं ना, कुछ इमोशनल, कुछ पर्सनल, जिससे उन्हें अंदर से खुशी हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, वाले चलते हैं। अरे नहीं, मूवी शो ही चलते हैं। विराट को सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है सर। ऐसा करते हैं ना, बिल्डिंग कंपाउंड में वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है ना, वो लगवा के सब एक साथ एक फैमिली फिल्म देखते हैं।
और समोसा पॉपकॉर्न सब मंगवा लेंगे। और कोल्ड ड्रिंक भी, उसके बिना तो मजा नहीं आएगा ना। और बड़ा पाव भी प्लीज भाभी। ऑफ कोर्स। और ये धांसू आइडिया देने के लिए सर के लिए 2 एक्स्ट्रा बड़ा पाव। चटनी मार के। हेलो, क्या है इशिका, मैंने कह दिया ना 45% तो क्या, मैं एक शेर भी प्रियंका को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब इसके लिए फोन करना मुझे बंद कर दो। लेकिन बबीता जी, मैंने तो आपको उसके लिए फोन किया ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में आज कौन सी फिल्म दिखाने वाले हैं? What? हाँ, मतलब सोसाइटी के चैट ऐप ग्रुप पे अमृता की रिक्वेस्ट आई थी, सबको बुलाया है, सब परिवार समेत फैमिली फिल्म देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। क्या बकवास है? बकवास नहीं, ओह सॉरी, अब समझी। आपको अब तक किसी ने बताया नहीं होगा ना। कैसी है ये अमृता? कल तक तो कह रही थी कि ये मेरा परिवार है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि एनीवे, शायद अब तक अमृता आपको अपनी फैमिली नहीं मान रही होगी ना। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बबीता जी, जस्ट शट अप इशिका। गुड जॉब इशिका। अब होगा दूसरा बार। इशिका, बबीता जी के उन किटी पार्टी वाले फ्रेंड्स को कॉल लगाओ जल्दी। किटी पार्टी? हाँ, क्योंकि वही तो उन्हें मजबूर करेंगे मेरे पास आके मुझे 45% शेयर्स देने के लिए, और वो आज ही होगा। शिकी हैं? ये जो बंदा भवानी आंटी से मिलने वाला है उनके स्टार्टअप के लोन के लिए, तू जानता है उसे? हाँ। सुना, मैंने प्रोफाइल देखी उसकी। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो काम कर, उसको यहाँ बुला, उसका इंटरव्यू लूंगा मैं। पर हाँ, भवानी आंटी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रहे, उनको शक ना हो। तू टेंशन मत ले भाई, हो जाएगा। तू बुला सकता ना उसे? हाँ बुला, एक काम करता हूँ, बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ। भवानी आंटी का नवरात्रि पर स्टॉल तो जरूर लगेगा। बस मुझे उन्हें ये यकीन दिलाना है कि ये लोन जेन्युइन है और उसमें उनका कितना फायदा होगा। तुझे कहा था ना अमृता के साथ रहे, देखना सामान उठाकर गिर गई। क्या हुआ? सॉरी मॉम, मैं वो काम करने में बिजी थी इसलिए। अरे हुआ क्या? बैंकर कहाँ है? भाई एक्चुअली भाभी ना घर का सामान लेने बाहर गई थी। मैंने बोला बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, पर आपको तो पता है भाभी सुनती नहीं है। वो बाहर गई, सामान ज्यादा था तो गिर गई शायद। तुम दोनों ना एक नंबर के इडियट हो। वो वहां पे गिर गई, तुम दोनों यहाँ पे खड़े होकर बातें बना रहे हो। बैंकर की भी क्लास लेनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी इतना सारा सामान अकेले उठाने की? तुम दोनों हेल्प नहीं कर सकते थे? कहाँ है वो? कम्युनिटी हॉल। आप वहीं जा रहे हो ना, तो वहीं जाना। जल्दी जाओ। हाँ, सॉरी, आप कोई लगी तो नहीं? नहीं बेटा। मुझे जाना। दीपिका, विराट इतनी हड़बड़ी में कहाँ गया? अमृता की मदद करने। वो राशन लेने गई थी, गिर गई ना। हम भी जा रहे हैं। दादा चल। नॉट डन नादी। अमृता जरा सा सामान लेके गिर क्या गई? विराट तो ऐसे भागा जैसे सर पे आसमान गिर गया। और उसके पीछे ये सब भी भागे। दी, मैं क्या सोच रही थी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना इन साजिशों से। आपके फ्रेंड्स ने किटी पार्टी रखी है। नहीं,
मुझे उन औरतों की किटी पार्टी में नहीं जाना है जहां मेरी बेटी की नाराजगी को लेकर मेरा मजाक उड़ाया जाए। उनके साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं उस लड़की के साथ निपटने का कोई और प्लान सोच लूं। बैंकर, बैंकर। निम्मी ने तो कहा था बैंकर को चोट लगी है और उसे यहां लेकर आए, पर वो है कहां? सीरियसली पता है कितना घबरा गया था, भागता हुआ आया हूं यहाँ पे। मुझे क्या हो क्या रहा है ये सब? जरूरी काम छोड़ के आया हूं मैं। अरे आपकी बीवी, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी बैठे हैं यहाँ। चलिए चलिए, अपने चेहरे पे स्माइल ले आइए और बैठ के पॉपकॉर्न खाइए। टाटा। क्या है ये सब बैंकर? तुमने मूवी के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाया? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। इतनी अच्छी मूवी चल रही, वो भी सनी पाजी की मूवी। आप लोगों में कॉमन भी है ना ये डोले शोले हैं। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। क्या काम है? बैठिए, देखिए। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सर कुछ कीजिए ना, जा रहे हैं सर।
गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से तुम्हें सब मिलने क्या? नहीं, सनी पाजी के लिए। एक काम करो, सनी पाजी का वेट करो, मैं चला। घर उसके चोरी से क्या करूं? रोकूं इन्हें? चोर आया, मैं उठे दिल ये तो रोक भी नहीं रही। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। लो इशिका, तुम्हारे कहने पे भेज दी तुम्हें रिकॉर्डिंग। देख लो बबीता आहूजा के बिना उसका परिवार कैसे मजे कर रहा है। अब तुम जाओ और कर दो धमाका बबीता आहूजा की किटी पार्टी में। अरे बबीता, आज तुम किटी में नहीं आई, इतने भी क्या बिजी हो गई? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या हमारे यहाँ होने से? प्लीज गाइस, मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुझे जाना है। अरे अरे, ये क्या तरीका है बात करने का? छोड़ सुनीता, बहू का गुस्सा हम पर निकाल रही है। शट अप, जस्ट शट अप। इसीलिए मैं तुम्हारी किटी में नहीं आई, मुझे तुम लोगों के ये चीप ताने नहीं सुनने थे। एंड बाय द वे, किस बहू की बात कर रहे हैं आप? मेरे बेटे ने शादी रद्द करने के पेपर साइन कर दिए हैं, ओके? पर बहू तो अब भी तुम्हारे घर में ही रह रही है ना? तो रहने दो। मैं फिलहाल अपने बेटे के साथ लंच पर जा रही हूँ। मेरे बेटे को मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, अपनी मॉम के साथ। तुम लोग बैठो यहाँ, अपनी 2 कौड़ी की गॉसिप से खुद को एंटरटेन करते हैं। मैं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे देखो देखो, ये बबीता की बहू है ना, ये तो इसके सर पे नाचती थी, अभी बेटे को भी कैसे नचा रही है, देखो जरा। देखो देखो। क्या बकवास कर? बकवास नहीं कर रहे, ये वीडियो देखो, ये विराट है ना, और ये तुम्हारी बहू, देखो कैसे नाच रही है, देखो देखो, खुद ही देख लो। सो सैड बबीता, लगता है तुम्हारे बेटे ने अपनी पत्नी के साथ नाचने के लिए अपने माँ के साथ का खाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इट्स ओके बबीता, इतना एडजस्टमेंट तो सबको करना ही पड़ता है। पहले बेटियां पराई होती थी और अब शादी होते बेटे पराई हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। वैसे मेरी मानो तो अब अपने दोस्तों के साथ में हाईटी पार्टी के ठिकाने मत खोजो, तुम अब ओल्ड एज होम खोजो। शट अप। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम लोगों को सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी वैसा ही करे मेरे साथ। मेरा बेटा मुझ पर जान छिड़कता है, मुझसे प्यार करता है, मेरी बहुत इज्जत करता है, और उसके लिए इस दुनिया में अपनी मॉम से ज्यादा जरूरी इंसान और कोई नहीं है, समझी?
प्रियंका, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी मम्मी जी, बहुत इंतजार किया है मैंने भी आपका। अब टाइम आ गया है उस अमृता भवानी चिटनेस की तबाही का, और इस बार उसे ऐसा गिराएंगे कि वो उठने के लायक नहीं रहेगी।